हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे सर्कल का लास्ट एक्सरसाइज जो कि है 10.5 क्लास 9 का 10.5 सॉल्व करेंगे। उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। इसके पहले के पार्ट में हमने जो सारे थियरम बताए हैं आपको, उसे एक बार सब लोग देख लीजिएगा। अगर वो थियरम क्लियर है, उन थियरम का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और हम लोग इजीली सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले है आपका एग्जाम्पल 3 चैप्टर 10 का एग्जाम्पल 3। इसमें दिया हुआ है फिगर हमें, ठीक है, ऐसा फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में कुछ पॉइंट्स हैं। इसका डायमीटर दिया हुआ है AB है, ये डायमीटर है AB। ठीक है, डायमीटर सेंटर से जाता है, मान लो सेंटर O है। CD इज अ कार्ड, CD इसका एक कार्ड है, मान लो ये CD है, CD इज अ कार्ड। उसके बाद बोला है CD इज अ कार्ड इक्वल टू इट्स रेडियस, मतलब CD जो कार्ड है इसके रेडियस के इक्वल है। ये कार्ड अगर रेडियस मिलाए O से D को, O से C को, तो इसके इक्वल है, मतलब ये सभी लाइन आपस में इक्वल है। तो अगर ध्यान से देखो तो OCD क्या होगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। OC इज इक्वल टू OD रेडियस ऑफ सर्कल, और CD इसके इक्वल है, ये गिवन है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है AC एंड BD व्हेन एक्सटेंडेड, AC और BD को जब एक्सटेंड किया जाता है, दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। तो यहाँ से AC को एक्सटेंड करो, यहाँ से BD को एक्सटेंड करो, ये इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट E पे, पॉइंट E पे। ठीक है, हमें फाइंड करना है, प्रूफ करना है, टू प्रूव एंगल AEB इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल AEB हमें प्रूफ करना है, कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आपको जो गिवन है, गिवन लिख लीजिएगा। AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल एंड CD इज द कार्ड विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। ये उसे लिख लीजिएगा। प्रूफ करना है AEB इज इक्वल टू 60 डिग्री। प्रूफ लेते हैं, देखो OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू CD गिवन। OC इज इक्वल टू OD क्यों होगा, रेडियस ऑफ सर्कल, और इसी के इक्वल ये कार्ड दिया है CD। ठीक, so triangle OCD is an equilateral triangle। जिस ट्रायंगल की सभी साइड इक्वल होती है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। अब यहाँ से अगर एंगल COD फाइंड करोगे, एंगल COD इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या करेंगे, ज्वाइन CB, C से B को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ज्वाइन CB को जो ज्वाइन करेंगे, तो ये देखो, ये हमारे पास है आर्क, और इस आर्क या कार्ड मान लो, CD को कार्ड मान लो, तो CD के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा ये डबल होगा सर्कल के किसी भी पार्ट पे बने हुए एंगल के। ठीक है, तो एंगल CBD हमें मिल जाएगा। यहाँ से एंगल CBD इज इक्वल टू कितना होगा, 1/2 एंगल COD। हाँ, एक्चुअल लाइन है कि एंगल COD इज इक्वल टू होगा, एंगल COD इज इक्वल टू होगा 2 एंगल CBD। एंगल सबटेंड बाय कार्ड और सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, एंगल्स सबटेंड बाय कार्ड एट सेंटर is double the angle subtended at
रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है, एट अ पॉइंट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, तो एट सर्कल में यहाँ से हमें मिल जाएगा CBD हाफ इंटू 60 डिग्री, ये हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। फिर एंगल ACB देखो, एंगल ACB इज इक्वल टू होगा 90 डिग्री, एंगल ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि AB डायमीटर, एंगल ऑफ सेमी सर्कल, और एंगल BCE कितना हो जाएगा, ACB और BCE दोनों एक स्ट्रेट लाइन ACE पर लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों लीनियर पेयर होंगे। एंगल BCE प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। ACB हमने फाइंड किया 90 डिग्री, तो यहाँ से एंगल BCE प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल BCE कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90, यानी ये आ गया हमारे पास 90। ठीक है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब ट्रायंगल ले लेंगे BCE। इन ट्रायंगल BCE, यहाँ देखो ये एंगल हमें पता है 30 डिग्री, ये भी एंगल पता हो गया 90 डिग्री, तो ये एंगल फाइंड करेंगे। इन ट्रायंगल BCE है, BCE, तो एंगल BCD ही BCE होगा, तो BCE ही लिख रहे हैं, प्लस एंगल BCE इज इक्वल टू एंगल CBD जो एंगल होगा वही CBE भी होगा, CBE प्लस एंगल CEB इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल होता है 180 डिग्री, तो ये एंगल CBE, तो CBE हमें नहीं पता है, CBD पता है, CBD ही CBE होगा, सेम एंगल। और ये एंगल हमने अभी फाइंड किया 90 डिग्री, ठीक है, तो BCE हमारे पास है, BCE 90 डिग्री प्लस CBE हमारे पास है 30 डिग्री, जो CBD है वही CBE, प्लस एंगल CEB इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों को ऐड करेंगे 120 डिग्री, प्लस एंगल CEB इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल CEB इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, एंगल CEB इज इक्वल टू हो जाएगा 60। हमें प्रूव करना है AEB इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो CEB जो एंगल है उस यही लाइन को बढ़ा रहे हैं, CE को बढ़ा रहे हैं, यहाँ से हमें मिलेगा एंगल AEB इज इक्वल टू 60। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल 4, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एग्जाम्पल 4, ABCD is a cyclic quadrilateral in which AC and BD are its diagonal। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमें दिया हुआ है ABCD, यहाँ A है, यहाँ B, यहाँ पे C और यहाँ पे D दिया हुआ है, ठीक है, A से D, C, B, ये मिला दीजिए। इसके डायगोनल है AC और BD, ठीक है। क्वेश्चन में जो गिवन है वो आप लोग लिख लेंगे अपने से, हाँ। उसके अलावा इसमें दिया हुआ है एंगल DBC, एंगल DBC, DBC मतलब ये एंगल इज इक्वल टू 55 डिग्री। एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू, BAC कहाँ आएगा, BAC मतलब ये वाला है,
ये दिया हुआ है हमें 45 डिग्री, ठीक है। और हमसे कहा है फाइंड एंगल BCD, फाइंड एंगल BCD मतलब ये पूरा एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक। चलिए, तो ये हमें दिया हुआ है, इसी के जस्ट इक्वल ये एंगल होगा, अदरवाइज कर लो इस एंगल के इक्वल ये होगा, इसी को कर लो, ये एंगल इसके इक्वल होगा। एंगल्स लाई इन सेम सेगमेंट, ये सेगमेंट है आपके पास पूरा यहां से यहां तक, इसी सेगमेंट में ये भी एंगल लाई कर रहा है और ये भी एंगल लाई कर रहा है। तो सॉल्यूशन, एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BAC, रीजन angles lie in same segment, अदरवाइज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कांसेप्ट यूज करना होगा तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल CBD या DBC इज इक्वल टू एंगल CAD, ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो ये 70 है, 55 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री। वहां से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, उससे भी निकाल सकते हैं, एक तरीका ये हम बता रहे हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास BAC कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। अब इन ट्रायंगल BCD देखो, ये एंगल BCD प्लस DBC प्लस CDD हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल BDC प्लस एंगल DBC प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। BDC हमें पता है 45, अभी हमने फाइंड किया। DBC गिवन है 55 डिग्री प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे 5 5 10 4 5 9 100 हो जाएगा, ठीक है, प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180। यहाँ से एंगल BCD इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री आ जाएगा 80। यही आंसर, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का टर्म यूज करना है तो इस एंगल को इसके इक्वल कर लो। एंगल CAD इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल DBC, रीजन वही, एंगल्स लाई इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, हाँ, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। तो ये भी हो जाएगा हमारा कितना, DBC है 55 डिग्री, ये एंगल 55 है और ये है 45। तो एंगल अगर हमें निकालना होगा BAD, ये हो जाएगा एंगल BAC प्लस एंगल CAD, फिर इसे ऐड करके एंगल BAD मिलेगा, जो कि हो जाएगा हमारे पास BAC है 45, CAD हमने अभी फाइंड किया 55, ये आ जाएगा 100 डिग्री। और देखो ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल अपोजिट पेयर है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, तो एंगल ACD है ना, BCD प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये हमने फाइंड किया BAD 100, तो एंगल BCD प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से एंगल BCD इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, फाइनली आंसर हमारा 80 डिग्री का आएगा, जो कि हम यहाँ से भी सॉल्व कर चुके हैं। तो दोनों तरीका है, दोनों में से कोई भी यूज कीजिए, ठीक है। इरेज कर दे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल 5, ठीक है।
एग्जाम्पल 5 में बोला है टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए एंड बी, AD एंड AC आर डायमीटर्स ऑफ सर्कल्स। ये दो सर्कल हैं, एक दूसरे को A और B पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और AD, ये AD है इस सर्कल का डायमीटर, एंड AC इसका डायमीटर है AC, ठीक है। ऐसे बनेगा फिगर। तो हमें प्रूफ करना है कि B लाई करेगा सेगमेंट DC पे। देखो कोई भी लाइन अगर सेगमेंट पे दिए गए लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है तो प्रूफ कर दो कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। अगर ये एंगल 180 डिग्री आ गया इसका मतलब B DC पर लाई कर रहा है, तो DBC क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। कुछ नहीं, ज्वाइन कर दो A से B को, तो कंस्ट्रक्शन लिख लीजिएगा ज्वाइन AB, हाँ, फिर सॉल्यूशन या प्रूफ है ना। प्रूफ करना है कि B लाई कर रहा है लाइन सेगमेंट CD पे, ठीक है। प्रूफ में एंगल ABD इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि AD इस सर्कल का डायमीटर था और डायमीटर से जो सर्कल से मतलब डायमीटर ऑफ सर्कल का जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। एंगल ऑफ सेमी सर्कल, एंगल ऑफ सेमी सर्कल, ठीक। फिर इसी प्रकार से एंगल ABD हो गया, एंगल ABCD क्या होगा, 90 डिग्री। रीजन सेम, एंगल ऑफ सेमी सर्कल, यहाँ डायमीटर AC होगा तो ये एंगल यहाँ बनाएगा, ये भी होगा 90 डिग्री। दोनों को ऐड कर दो, एंगल ABD प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 90 प्लस 90, यानी एंगल हमारा ABD ABC मिला के क्या हो जाएगा, एंगल ABC, सॉरी एंगल ABD ABC मिला के हो जाएगा DBC, एंगल DBC 90 हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री एक स्ट्रेट लाइन होती है, मतलब DBC इज अ स्ट्रेट लाइन and B lies on line segment hence, तो छोटा सा क्वेश्चन था हमारा ये, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी आएगा, वहां पे कहेंगे कि ट्रायंगल के किन्हीं दो साइड को डायमीटर मान के एक दो सर्कल ड्रा कर रहे हैं, तो प्रूफ करना है कि इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दोनों सर्कल का, थर्ड साइड पे लाई करेगा। देखो यहाँ थर्ड साइड है, ये ट्रायंगल बन रहा है, ADC एक ट्रायंगल बन रहा है जिसका एक साइड है AD एक है AC, इन्हीं को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रा हुआ है और ये B लाई कर रहा है, ठीक है। अभी एक्सरसाइज में भी मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है एग्जांपल 6, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ पॉसिबल बाय इंटरनल एंगल्स, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इंटरनल एंगल्स बाइसेक्टर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक। देखिए मान लीजिए कि यह जरूरी नहीं है, पॉसिबल है उनके बाइसेक्टर से एंगल बने, क्योंकि बाइसेक्टर जो है स्क्वायर का रोम्बस का मीट कर लेते हैं एक पॉइंट पे, तो वहां पे एक पॉइंट फॉर्म होता है। लेकिन अगर पॉसिबल है तब के लिए इन्होंने बात कही है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABC और B, ऐसा क्वाड्रिलेटरल है। एंगल A का बाइसेक्टर ये आएगा, एंगल B का बाइसेक्टर मान लेते हैं बाइसेक्टर ये आएगा, एंगल B का बाइसेक्टर यहाँ आएगा, ठीक है। और एंगल C का बाइसेक्टर ये हो जाएगा, एंगल D का बाइसेक्टर ये हो जाएगा। तो इससे जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ है, ठीक है, थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही है आपको।
इनसे जो एंगल फॉर्म हो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा। क्वाड्रिलेटरल जो हमारा फॉर्म हो रहा है वो क्या होगा, ई एफ जी एच मान लो, ई एफ जी एच। हमें प्रूफ करना है कि ई एफ जी एच एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो। ठीक है, तो पूरा लिख लीजिएगा। लेट ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज in which bisectors of angle A, angle B and angle C and angle D form the quadrilateral EFGH। या ऐसे भी लिख सकते हैं, bisector of angle A and D meet at H and bisector of angle B and C meet at H वो था ये F मीट कर रहा है। EFGH is a quadrilateral। हमें प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा। चलिए तो प्रूव करते हैं। इस एंगल को देखो FEH, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग प्रूव कर रहे हैं। गिवन अपना लिख लीजिएगा आप लोग। एंगल FEH ये वाला एंगल FEH इज इक्वल टू, साइक्लिक प्रूव करने के लिए हमें इस एंगल और इस एंगल को मिला के 180 प्रूव कर देना है। अगर 180 आ गया, सम ऑफ अपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल्स 180, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो हमें प्रूव करना है ये एंगल और ये एंगल मिलके 180 डिग्री आएगी। एंगल FEH को देखो, ये एंगल इसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू एंगल AEB। ठीक है, क्यों इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब एंगल AEB को अगर हमें लिखना होगा तो एंगल AEB और हाफ एंगल A हाफ एंगल B मिला के क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। सम ऑफ ट्रायंगल, ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल होता है 180 डिग्री। तो एंगल AEB अगर फाइंड करना है तो ये हमारा होगा 180 माइनस हाफ एंगल A हाफ एंगल B। AEB की जगह पे हम लिख सकते हैं, ऐसे होगा ना, एंगल BAE प्लस एंगल ABE प्लस एंगल AEB इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल। यहाँ से AEB जब फाइंड करेंगे तो ये दोनों इधर जाके माइनस हो जाएंगे। ठीक है, 180 डिग्री माइनस एंगल ABE माइनस एंगल ABB को पहले A को लिख देते हैं, BAE आर्डर से रहेगा, ABE आप किसी भी आर्डर में लिख सकते। ये हो गया 180 डिग्री माइनस हाफ कॉमन ले लो, एंगल BAE क्या है, हाफ में लिखो, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एंगल BAE प्लस एंगल ABE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस BAE ये हाफ है, बाइसेक्ट कर रही है ये लाइन, ये हाफ होगा, यानी हाफ एंगल A प्लस हाफ एंगल B। ठीक है, 180 डिग्री माइनस हाफ बाहर ले लो तो हाफ एंगल A प्लस हाफ एंगल B ये आएगा। चलिए इसे इक्वेशन 1 मान के अभी छोड़ दो, FEH इज इक्वल टू सेम। ऐसे ही अगर इस साइड का एंगल निकालेंगे तो ये भी एंगल हाफ एंगल C हाफ एंगल D 180 से माइनस करने पे उसके इक्वल आएगा। सिमिलरली हम लोग लिख रहे हैं, या तो इतना करके प्रूव कर लेना। सिमिलरली एंगल FGH इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस हाफ एंगल C प्लस एंगल। ठीक है, क्लियर है ना। इसे इक्वेशन 1 मानो, इसे इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ एंगल FEH प्लस एंगल FGH इज इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस हाफ एंगल A प्लस एंगल B प्लस 180 ये वाला
माइनस हाफ एंगल सी प्लस एंगल डी। यहाँ से 180 मिलके 360 माइनस हाफ, दोनों में कॉमन ले लूँ तो हाफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, एंगल ए पूरा प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये है क्वाड्रिलेटरल के एंगल। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है 180 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 180 डिग्री। तो ये हो जाए सॉरी 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा 360, ये हो गया 360 माइनस हाफ इंटू 360। ये कैसे आया, लिख लीजिएगा सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इससे ये कैंसिल हो गया 180 डिग्री, तो हमें मिलेगा 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, यानी आ गया 180। और देखो एफ ई एच ये एंगल, एफ जी एच ये एंगल, ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं 180, ठीक है। ऐसे ही इसी प्रकार से अगर इस पार्ट को देखेंगे तो एफ ई एफ जी और जी एच ई भी 180 आएंगे। सिमिलरली एंगल ई एफ जी प्लस एंगल ई जी ई एच जी इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। और जिस एंगल के अपोजिट, जिस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है उसे हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो ई एफ जी एच इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हमने आपके सारे एग्जाम्पल सॉल्व करा लिए। अब आपका बचा हुआ है एक्सरसाइज 10.5 और उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 12, तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उसी में सारे क्वेश्चन एक साथ सॉल्व हो जाए। चलिए, थैंक यू सो मच।